तो क्या आपको भी पसंद है बाजरे की ऐसी फूली फूली पानी वाली रोटियां जो हमारी दादी और नानी बनाया करती थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती थी, जिसे वो हाथ से पैकर बनाती थी। तो अगर रोटियां पसंद है और बनाना नहीं आता तो चलिए आज आपको वो सारी ट्रिक्स बता देती हूँ जिससे आप भी घर में इसी तरह की फूली फूली रोटियां हाथ से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की रोटी बनाने के लिए मैंने ली है एक परात और उसमें थोड़ा सा आटा छान लिया है। तो इस तरह से आटे के बीच में गड्ढा करेंगे और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे और आटे को फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ एक डो बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम इस डो को बहुत अच्छी तरह से सेट करना है। ये जो स्टेप हमारा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपकी रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें आटे को तब तक सुमिलना है जब तक कि ये चिकना नहीं हो जाता, और इसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि आटे को हमें इस तरह से ईंचना है कि जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। तो इसे हम तब तक इसी तरह ईंचते रहेंगे या फिर सुमिलते रहेंगे जब तक कि ये चिकना नहीं हो जाता। और आप इसका तरीका देख लीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस इसी तरह से आटे को तब तक करते रहना है जब तक इसके डो में एक स्मूथनेस नहीं आ जाती और ये चिकना नहीं हो जाता। तो ये देखिए थोड़ा सा आटा उठाइए, पीछे से आगे खींचिए और ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डो इतना ज़्यादा चिकना हो गया है कि किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं है और डो बिल्कुल रेडी है। तो अब इस कंडीशन पे हम थोड़ा सा आटा लेंगे, जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उतनी लोई ले लीजिए और पहले इस तरह से गोल घुमाइए, बहुत अच्छे से गोल घुमाते हुए चिकनी कीजिए। फिर दोनों हाथों की हेल्प से बीच में से इस तरह दबाते हुए इसका एक पेड़ा बना लीजिए। और जब इसका पेड़ा बन जाए तो इसे एक हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ की हथेली और उंगली की हेल्प से इसको बड़ा करेंगे। और जिस हाथ में हमने लोई को पकड़ा है उस हाथ के अंगूठे और उंगली की हेल्प से बढ़ाएंगे और दूसरी जो उंगली है उससे हम इसकी किनारी को सेट करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम दबा दबा कर इसको बड़ा करेंगे जब तक ये हमारी एक पूड़ी के बराबर बड़ी ना हो जाए। और जैसे ही ये पूड़ी के बराबर बड़ा हो जाएगा इसे हम इस तरह से हाथ में लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह दबाएंगे। अगर कहीं भी कोई क्रैक है तो उसे दबाकर सेट कर देंगे। और जब ये इस तरह से सेट हो जाएगा तो फिर हम लगाएंगे अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो हाथ में दूसरी तरफ इस लोई को रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्लेट में रखकर अपने हाथों को गीला कीजिए और इस तरह से अपनी हथेली की हेल्प से हम इसको धीरे धीरे दबाकर बढ़ाएंगे। इसी तरह से दबाते जाएंगे और इसे बड़ा करते जाएंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें इसे बीच में पतला नहीं होने देना है। रोटी हमारी चारों तरफ बराबर से मोटी होनी चाहिए। तो ये काम हम बहुत स्लो करेंगे, इसीलिए मैंने इसको कट नहीं किया है, वीडियो को पूरा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों पता है मुझे भी ये रोटी बनाना नहीं आती थी, लेकिन एक बार मैं किसी गाँव में गई, वहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की रोटियाँ बना रहे थे। तो मेरा मन हुआ कि मैं पूछूँ कि आप लोग ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये सारे ट्रिक्स बताए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए रोटी कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो इसे गरम तवे पर डाल दिया मैंने। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। जब हम दूसरी रोटी लेंगे तब हम फिर से इस आटे को इसी तरह से ईंचेंगे और फिर इसकी गोल लोई बनाएंगे। और देखिए इधर रोटी मेरी सिक गई तो मैंने इसे पलट दिया है। तो इस तरह से सेम उसी तरीके से मैं पहले लोई को दबाऊँगी हाथों से, फिर उसके बाद मैं इसे हाथ में इस तरह से पकड़ के उंगली का सपोर्ट देते हुए किनारे सेट करूंगी और एक तरफ से दबाते हुए इसको बड़ा करूंगी। ये देखिए इस तरह जब ये बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे और इसको धीरे धीरे हाथों से हथेली की हेल्प से दबाते हुए बड़ा करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी लगता था कि मैं ये रोटी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने बचपन से ही सुन रखा था रोटी बनाना बहुत टफ़ है। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया ना, मैं एक बार में ही इस रोटी को बनाना सीख गई और मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए सीखने का तरीका भी बता देती हूँ। रोटी हमारी एक तरफ से सिक चुकी है, तो जिस तरफ से तवे पर डली थी हम अपनी रोटी को गैस पर उसी तरफ से रखेंगे और थोड़ा सा देर सेकेंगे जिससे रोटी पीछे की तरफ से पक जाए। और फिर उसके बाद इसे थोड़ा खड़े करके इस तरह घुमाएंगे और उसके बाद हम अपनी रोटी को थोड़ा सा उल्टा करके सेकेंगे। ये काम हमें थोड़ा सा गैस फुल पर ही करना है। और जैसे ही हमारी रोटी इस तरह फूल जाएगी फिर हम अपनी गैस को थोड़ा स्लो करेंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से करारा होने तक सेक लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली रोटी बनी है ना, देखने में लग रही है ना बहुत टेस्टी। ये देखिए यहाँ लगा दीजिए ढेर सारा घी। तो मैं बहुत देख रही हूँ आजकल सोशल मीडिया पर कि
रोटी को बनाना बहुत टफ़ है। कोई बेल कर बता रहा है, कोई पॉलीथीन में दबा कर बता रहा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जो टेस्ट इस तरह से बनाने में आता है ना, वो टेस्ट किसी भी तरह से नहीं आता। इसीलिए कह रही हूँ कि इस भ्रम से बाहर निकलिए और इस तरीके से रोटी बनाइए। बहुत आसान है, मैंने बनाई है तो आप भी बना लेंगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस तरह की रोटी बनाने में, तो आप ज़रूर बना लेंगे। तो ये देखिए मेरी थाली लगकर तैयार है और मैंने सर्व किया है बाजरे की रोटी को सैलेड, चटनी और उड़द की दाल, जिसे मैं आलू डालकर बनाती हूँ। तो देखिए लग रही है ना कितनी टेस्टी और एकदम गुलाबी गुलाबी रोटी। तो जल्दी से जाइए और ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की बहुत सिंपल सी ट्रिक्स बताती हूँ, जिससे आपके लिए कुकिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। क्योंकि मेरा मिशन आपको खाना बनाना सिखाना नहीं है, परफेक्ट खाना बनाना सिखाना है। अगर आप भी एक बार इस रोटी को ट्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल वो डिफरेंस महसूस कर पाएंगे जो मैंने महसूस किया है। इस रोटी के अंदर एक जो फ्लपीनेस आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है दोस्तों। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक और बाजरे की रोटी कैसी लगी।